Hello, dear students. Hope you all are fine. Welcome to the online class of physics. Today, in this session, we are going to complete our chapter 4 magnetic effects of electric current. और जो लास्ट टॉपिक इस सीरीज में हमारे पास आता है दैट इज ऑल्सो वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Conversion of a galvanometer into an ammeter और voltmeter, right? दोनों में इसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो दोनों कन्वर्जन्स कैसे करनी है हम वो साथ साथ में सीखेंगे, राइट? So at very first I'll be telling you how to convert a galvanometer into voltmeter. We know that galvanometer is a basic instrument. It is a very sensitive device which is used to detect small currents in an electric circuit. But we can convert a galvanometer into an ammeter for measuring currents and into a voltmeter for measuring voltages, right? तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पीछे पीछे भागेंगे. देखिए अब एक एमीटर क्या होता है. एक एमीटर ऐसा डिवाइस है जिसको हम करंट मेजर करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, राइट? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एमीटर को किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाए सो दैट ऑल द करंट एक्चुअली पासेस थ्रू इट. अब एक चीज़ और भी है, ये जो डिवाइस है ये हमारे करंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कम वैल्यू पास करेगी, राइट? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, स्मॉल हो. प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए. अगर आप आइडियली थ्योरेटिकली बात करो तो एक जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है. अब जो ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर होता है दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत कम करंट के लिए फुल स्केल डिवीजन दे देता है. तो आपको ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे क्या करो कि जो गैल्वेनोमीटर आपको बेसिकली गिवन था, राइट, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो. इस लो रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं और एस से डिनोट करते हैं. क्या बोलते हैं इसको? शंट. अब मान लो कि आपको ये जो बन गया दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस होल थिंग, राइट, द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड अ शंट इन पैरेलल, राइट, दिस इज कॉल्ड योर एमीटर. आप कहोगे इतना सिंपल है? यस, इतना ही सिंपल है. अब इसको किसी भी सर्किट में आप सीरीज में अटैच कर दीजिए विद दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल, राइट. सपोज कीजिए आपको आई करंट मेजर करना था, उसमें से इस पॉइंट पे आके करंट बढ़ जाएगा. जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है कितने करंट पे? आई जी करंट पे. तो बाकी का करंट शंट के थ्रू पास होगा, कितना बचा वो? आई माइनस आई जी, और यहाँ से वापस आता हुआ सर्किट को बाहर हो जाएगा. तो बेसिकली ये शंट कर क्या रही है? एक्स्ट्रा करंट को बाईपास कर रही है ताकि गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टिव भी रहे, राइट. तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सपोज कर लेता हूँ, जैसे कैपिटल जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट. आई जी क्या है? करंट फॉर विच galvanometer gives फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब उसकी नीडल जो है फुल्ली डिफ्लेक्ट कर जाती है. और इमेजिन करो कि आपको इसको 0 से आई इज़ द मैक्सिमम वैल्यू विच यू वांट टू मेजर विद दिस. रेंज ऑफ जो एमीटर है आप बनाना चाहते हो, जैसे आप एमीटर के ऊपर देखोगे किसी में 0 से 3 एम्पियर लिखा होता है, किसी पे कितना, किसी पे कितना. एस क्या है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस किसकी? ऑफ शंट, राइट. चलिए अब ये अगर आपने देख लिया है तो यू कैन क्लियरली सी कि शंट और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के पैरेलल में है. अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप शंट के अक्रॉस होगा
उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, गैल्वेनोमीटर. सो आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अक्रॉस शंट must be equal to potential difference or drop across galvanometer. राइट इसी बेसिक स्टेप से हम सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे. अभी पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओम्स लॉ क्या होता है, IR. तो करंट थ्रू शंट कितना है, I माइनस IG इनटू रेजिस्टेंस कितना है शंट का, S हमने मान लिया है, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर. कैसे निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ. IR व्हाट इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, IG व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज कैपिटल G. तो इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी वैल्यू का शंट चाहिए उसको मैक्सिमम आई करंट रीड करने के लायक बनाने के लिए. तो वो वैल्यू ऑफ शंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इसके बाद करवाऊंगा. राइट और अगर आपको ये देखना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, तो वो देख लेते हैं. अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा, लेट्स कॉल इट रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट करने के बाद ही एम मीटर बना है. तो ये बन रहा है एक तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से, दैट इज G, एक शंट के रेजिस्टेंस से, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो 1/, किया. इसको अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर का फॉर्मूला बन जाएगा GS/G+S. एंड ये वैल्यू जो आपकी आएगी ऑफ कोर्स शंट से क्या आएगी, स्मॉल आएगी. तो इसका मतलब जो आप एम मीटर यहाँ पे बना लेते हो शंट अटैच करके, एक तो उसको प्रोटेक्ट कर देते हो, दूसरा उसका रेजिस्टेंस बहुत कम कर देते हो. राइट जितनी ज़्यादा रेंज का बनाना है उतना छोटा शंट लगाओगे आप, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा और उतना ही अच्छा वो एम मीटर बनता जाएगा. राइट इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. तो हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ शंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज होती है. जितनी बड़ी रेंज का आपको एम मीटर बनाना है उतनी कम वैल्यू की शंट लगानी पड़ेगी. और आप याद रखिए कि इसकी रेंज को हम बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस आप अल्टीमेटली मतलब कम तो ज़्यादा नहीं कर पाओगे, जितना मिनिमम रेजिस्टेंस आप दे सकते हो शंट के हेल्प से उतना ही दे पाओगे. राइट ये तो हो गया किसी गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है. अब लेट्स लर्न कि किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है. व्हाट इज अ वोल्ट मीटर? अ वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच वी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी भाग में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, या किसी डिवाइस के अक्रॉस, कोई बल्ब लगा है, मोटर लगी है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पता करना है आपको. तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हो. और वोल्ट मीटर आप किस में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ताकि ये कोई भी करंट जो है इसका जो रेजिस्टेंस है हम बहुत हाई रखते हैं ताकि कोई भी करंट ये इस्तेमाल ना करे. बट प्रैक्टिकली इसको रीडिंग देने के लिए थोड़े से करंट की तो ज़रूरत होती है. आइडियली ये ज़रूरत कितनी होनी चाहिए, 0. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट. तो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत हाई होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. तो अब हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, राइट, इस गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर में बनाना चाहते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई करना पड़ेगा. इसका रेजिस्टेंस हाई करने के लिए इसके साथ एक रेजिस्टेंस किस में जोड़ देंगे, सीरीज़ में जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज़ में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है. राइट तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके कौन सा पर्पस सर्व करेगा, वोल्ट मीटर का पर्पस सर्व करेगा. ये जो दो टर्मिनल बचे हैं इसको आप किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस पैरेलल में अटैच कर सकते हैं. राइट इसमें हम कुछ चीज़ें मान के चलें. जैसे पहली चीज़ तो वही है कि G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. राइट अब दूसरी चीज़ भी वही है, IG, जो ऊपर लिखी थी, करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन. यहाँ पे 0 to V क्या ले लेते हैं, वो रेंज जो हमें वोल्ट मीटर की बनानी है. मीन्स आप चाहते हो कि आपका वोल्ट मीटर मैक्सिमम V वैल्यू को तो रीड करे ही करे.
आर क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस, जो कि चाहिए हमें क्या बनाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए, राइट। अब हमें पता करना होता है कि हमें कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो एक सिंपल सी बात है कि सीरीज सर्किट है, दोनों में करंट तो सेम जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट आप कितना निकाल सकते हो, IG, क्योंकि उस पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है, राइट। तो इसमें जब IG करंट पास करेगा तो बाय ओहम्स लॉ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो IG की वैल्यू है ये कितनी होगी, IG की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस, करंट किसके बराबर होता है, V/R, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस इसके बराबर होगी, है ना। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेट्स से हमें V वोल्ट का मेजर करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, V जो रेंज बना रहे थे। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, G गैल्वेनोमीटर का जो लिखा, R हमने जो अटैच करना है, तो आप यही लिखोगे यहाँ पे G+R। अब आपको काम करना है R की वैल्यू निकालने के लिए, तो G+R इधर ले आओ, IG को V के नीचे ले जाओ। जैसे ही आप ये करते हो, G की वैल्यू को उस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, R इज इक्वल टू V/IG माइनस G, राइट। इस वैल्यू से, इस फॉर्मूला से आप R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस रेंज का आपको वोल्ट मीटर बनाना है। और यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखें, तो क्योंकि सीरीज सर्किट है तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस ये जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने दिया, तो वो कितना आएगा, G+R आ जाएगा, राइट। तो ऐसा करने से इसका टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बहुत कम करंट ही अपने अक्रॉस लेगा, और बाकी सारा करंट मेन सर्किट में से फ्लो होने देगा, उस कंपोनेंट में से फ्लो होने देगा, और आपको उसकी वैल्यू दिखाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की उस कंपोनेंट के अक्रॉस। लेट्स हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ए गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 2.5 एम्पियर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चल के इसका गिवन लिख लेते हैं। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, राइट। उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम का है। उस गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम करंट जो उसके अक्रॉस पास हो सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए, वो 2.5 मिली एम्पियर है, राइट। आप इस गैल्वेनोमीटर को पहले बनाना चाहते हो एमीटर, तो इधर मैं लिखता हूँ टू कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में, और किस रेंज का, 0 to 7.5 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम करंट मुझे इससे कितना रीड करवाना है, 7.5 एम्पियर का रीड करवाना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय कनेक्टिंग ए शंट ऑफ वैल्यू, शंट कनेक्ट करेंगे। एक वो बात पक्की है कि शंट हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होती है, तो शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था अपना, IG/I माइनस IG इंटू G। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे सब अप्लाई करेंगे, I माइनस IG इंटू G, राइट। यहाँ सब्सिट्यूट कर दीजिए, IG की वैल्यू कितनी थी, 2.5 मिली एम्पियर थी। तो मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर्स में बदलोगे तो यहाँ 10 की पावर -3 हो जाएगा, राइट, अपॉन I कितना है 7.5 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट विल बी 7.5 माइनस, इसको अगर आप यहाँ से कन्वर्ट करोगे नीचे ले जाके तो 3 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के आपको और लगा देना चाहिए, मीन्स 0.0025, राइट। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 12। इस पूरे वैल्यू को आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, शंट की वैल्यू आपके पास बनेगी 4.0 इंटू 10⁻³ ओम। इसका मतलब इस वैल्यू का शंट जो है हम कनेक्ट करेंगे, वो शंट हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है। और यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है अगर आपको, राइट, ये भी कहा गया है ना, डिटरमिन द नेट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एमीटर का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, GS/G+S,
बस वैल्यूज़ भर देंगे। जी था 12 इंटू एस की वैल्यू है 4.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4.0 इंटू 10⁻³ जब ये पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ पे करोगे, यू आर सर्टेन टू गेट आंसर 4 इंटू 10⁻, राइट। इसको आप एक बार चेक कर लेना, 4 इंटू 10⁻³ ओम। एक बार इसको चेक करना, राइट। चेक दिस आंसर वंस। सो नेक्स्ट, अगर बात की जाए अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। अब जिस वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है उससे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी रीड करवानी है, 10.0 वोल्ट, और यू कैन से 10 वोल्ट। इसको कैसे करेंगे, बाय कनेक्टिंग, हमने तरीका तो सीख लिया है, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज में कनेक्ट करके कर देंगे, राइट। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी वो तो हमने सीखा ही है, V बाय आई जी माइनस जी, V बाय आई जी माइनस जी। तो किस मैक्सिमम वैल्यू को रीड करवाना है, 10 को। इसके अक्रॉस करंट कितना जा सकता है, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 12, राइट। इस फैक्टर को अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी 4000 माइनस 12, तो ये कितना बन जाएगा आपका 3988, यानी कि आपको कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, 3988 ओम का रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका जो वोल्ट मीटर होगा उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देते होते हैं, हमने सीखा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए जी और आर को ऐड कर देते हैं। तो आर की वैल्यू 3988 है, जी की वैल्यू 12 है, दिस विल बिकम, ऐड किया इसमें तो ये बन गया 4000 ओम, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस आफ्टर कनेक्टिंग। अब हमसे ये भी पूछा, विल द एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड एक्चुअल वैल्यू, क्या ये एक्चुअल वैल्यू रीड करते हैं, नहीं। जब हम एक शंट कनेक्ट कर देते हैं तो जो एमीटर आता है हमारे पास, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो, उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो है ना, चाहे वो बहुत कम है, तो वो स्लाइटली लेस वैल्यू आपको मेजर करके देगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो ऑफर हो ही गया है। तो इसकी वजह से सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट, मतलब कम मेजरमेंट देगा ओरिजिनल से। अब जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस नो डाउट हाई है, बट इतना भी हाई है नहीं है कि इसमें से कुछ भी करंट ना पास करे, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो इसमें से पास करेगी ना पैरेलल में जब ये कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब जो मेन स्ट्रीम में करंट जा रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपको वैल्यू मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो दोनों के आंसर में हम ये लिख देते हैं, लेस वैल्यू विल बी मेजर्ड देन एक्चुअल वैल्यू, राइट। वो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम कैन मेजर करंट्स अप टू 1 एम्पियर। व्हाट must be the shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5.0 एम्पियर। कोई एमीटर है उसका रेजिस्टेंस 0.80 है और वो 1 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है, यानी कि 1 एम्पियर करंट पे उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाती है। अभी इसी एमीटर को आपको ऐसे एमीटर में बदलना है जो 5 एम्पियर तक का करंट रीड कर सके, मतलब ये आपके करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और आपको पता क्या करना है, शंट। व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड द शंट। तो ये तो सिंपल है, तो यहाँ पे पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते थे, यहाँ ऑलरेडी एक एमीटर है उसको एक ऐसे एमीटर में बदलना है जिसकी रेंज हाई है, तो शंट यूज़ करके ही कर सकते हैं। ये भी हम, शंट का फ़ायदा यही है। तो अगर कोई आपसे शंट का यूज़ पूछ ले तो आप कह दोगे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी एमीटर का जो रेंज है उसको भी बढ़ा सकते हैं,
राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन एमीटर है इसको हम एक तरह से गैल्वेनोमीटर की तरह ही ट्रीट करके चलेंगे, राइट। तो ये मैक्सिमम करंट कितना रीड कर सकता है फुल डिफ्लेक्शन का, 1.0 एम्पियर का। इसका जो रेजिस्टेंस है गिवन हमें, राइट, इसको चाहे आप कैपिटल जी ही लिख लो, डजेंट मैटर, वो कितना दे रखा है, 0.80 ओम दे रखा है, राइट। इससे जो हमें रीडिंग लेनी है मैक्सिमम करंट की वो 5 एम्पियर की लेनी है। तो रिक्वायर्ड शंट की वैल्यू निकालते हैं, क्या चाहिए, आसान है ना न्यूमेरिकल इसके, हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो शंट की वैल्यू होती है आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। सो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, आई जी की वैल्यू 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू ये कितना आ गया 0.80। इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लो, दिस विल बी 0.20। इसका मतलब कितने रेजिस्टेंस की शंट लगानी पड़ेगी, 0.20 ओम की शंट हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। ये कनेक्ट करने के बाद कंबाइंड रेजिस्टेंस देखना है अगर आपको, दैट मस्ट नॉट बी अ डिफिकल्टी, आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस देखना है तो वो फॉर्मूला होता है जी एस बाय जी प्लस एस, राइट। वैल्यूज पुट कर दो, जी की वैल्यू कितनी थी 0.80 और उसकी वैल्यू कितनी है 0.20 बाय 0.80 प्लस 0.20। इसको आप यहाँ से सॉल्व करो, यू आर सर्टेन टू गेट 0.16। इसका मतलब जो इफेक्टिव वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो 0.16 ओम हो जाएगी। व्हाट माई पॉइंट। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर के पीछे उसकी 10 डिफ्लेक्शन क्रॉस हो जाती हैं। मतलब सपोज करो ये गैल्वेनोमीटर है, ये 0 पे पड़ा है, अगर उसको 1 मिली एम्पियर का करंट दिया जाए तो उसकी 10 डिवीजन क्रॉस हो जाती है एक तरफ, इधर दिस साइड और लेट्स से दिस साइड, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो अगर 10 डिवीजन क्रॉस हो जाती है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। तो जो पहली लाइन है उससे अभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आई है, लेकिन कुछ तो पता चला, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है। इफ ए शंट ऑफ 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 divisions in all, टोटल कितनी डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन है। और 1 मिली एम्पियर के लिए कितनी डिवीजन्स क्रॉस हो जाती हैं, 10 डिवीजन्स। तो 50 के लिए कितनी होंगी, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/10 को पर डिवीजन है अगर, तो आपके पास 5 मिली एम्पियर करंट का मैक्सिमम रीडिंग दे सकता है ये गैल्वेनोमीटर। देखो 1 मिली एम्पियर के मिलने से 10 डिवीजन खत्म हो जाती हैं, तो 50 डिवीजन खत्म करने के लिए कितना करंट चाहिए होगा, सिंपल, ये तो यूनिटरी मेथड है। तो 5 मिली एम्पियर के लिए आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको दे देगा, राइट। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन दिस गैल्वेनोमीटर रीड। यहाँ पे अगर ये शंट हम कनेक्ट कर दें तो मैक्सिमम कितना करंट ये हमारे पास रीड कर सकता है, राइट। तो इसको देखते हैं, पहले तो आई जी निकाल लें इसका, वो 1 एम्पियर के पीछे 10 डिवीजन खत्म हो जाती हैं, तो 50 डिवीजन के पीछे कितने एम्पियर लगेंगे, 5 मिली एम्पियर लगेंगे। 5 मिली एम्पियर को अगर आप एम्पियर्स में कन्वर्ट करो तो ये या फिर 0.005 एम्पियर लग जाएंगे, राइट। शंट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको तो फाइनली यहाँ पे आई की वैल्यू पता करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, शंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास तो आई जी बाय आई माइनस आई जी, साथ में क्या होता है जी। तो बस पहले फॉर्मूला को ही चाहे आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लो, मॉडिफाई कर लो। जैसे मैं इसको मॉडिफाई करूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा आई माइनस आई जी बाय आई जी इंटू जी बाय एस। इसको इधर ले जाके आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट आई इज इक्वल टू आई जी इंटू जी बाय एस प्लस आई जी, राइट। यही फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। तो इसमें आप वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करो ज़रा, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। आई जी की वैल्यू कितनी है 0.05। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है। शंट की वैल्यू कितनी अटैच की है 2.5 और साथ में प्लस आई जी है, तो आई जी की वैल्यू अगेन कितनी है 0.05 एम्पियर। तो जब इस पूरी कैलकुलेशन को आप यहाँ से सॉल्व करते हो
you are going to get the answer 125 into 10⁻³ या आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है 125 10⁻³ का मतलब मिली होता है, मिली एम्पियर। तो मैक्सिमम इतना करंट आपका ये रीड करके यहाँ से दे देगा। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G can be converted into a voltmeter of range 0 to V volt by connecting a resistance। ये तो बात हमें ऑलरेडी पता है थ्योरी से कि किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, किस रेंज के 0 से V, मतलब वो मैक्सिमम कितने वोल्ट मेजर करे, V वोल्ट। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस R सीरीज में कनेक्ट किया जाना चाहिए, ये पता है हमें। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 to V/2। अगर अब इसकी रेंज पहले से आधी करने, मतलब पहले अगर ये 10 वोल्ट मैक्सिमम मेजर कर पा रहा था, 5 वोल्ट ही करने हैं, तो अपने को कितना रेजिस्टेंस वहाँ पे लगेगा। देखो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। शुरू में हमें क्या दिया गया था कि G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, उसमें कोई वोल्ट मीटर बनाना है हमें 0 से V वोल्ट की रेंज का और रेजिस्टेंस R कनेक्ट करके। तो वहाँ पे R का फॉर्मूला आप क्या बनाते, अगर बनाते भी तो V/IG माइनस G बनाते ना। तो यहाँ से आपका IG का फॉर्मूला क्या बन जाता, IG का फॉर्मूला अगर यहाँ से एलसीएम लेके आप प्रॉपरली निकालो, सॉल्व करो, तो वो बनता आपका V/R+G बन जाता। आप ये कन्वर्जन करके यहाँ देख सकते हो, राइट। नाउ अभी क्या है, उसने कह दिया है कि जो वोल्ट मीटर है उसको तो पहले से आधा पोटेंशियल मेजर करना है, लेकिन आप एक बात सोचो कि यहाँ से तो जो करंट है वो तो उतना ही पास हो रहा होगा, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, इन दोनों को यहाँ पे, ये नया रेजिस्टेंस है, इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, R' की वैल्यू आ जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ R, राइट। यहाँ पे मैं कहूँगा इक्वेटिंग 1 and 2। आपने गैल्वेनोमीटर को तो कुछ नहीं किया ना, तो गैल्वेनोमीटर तो जिस करंट पे फुल रेंज दे रहा था उतने पे ही दे रहा होगा वो तो, राइट। तो IG की वैल्यू दोनों की कंपेयर कर ली, V/R+G इज इक्वल टू V/2 R'+G। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V से V कटेगा और इसको क्रॉस में लेके जाएंगे तो ये कितना बनना चाहिए, इट मस्ट बी जस्ट अ मोमेंट, ये बनना चाहिए आपका /2 बनेगा। तो 2R'+2G इज इक्वल टू R+G, राइट। अभी आप ध्यान दो कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2 तो कॉमन निकाल के उधर ले जाएंगे नीचे, अपने को तो R' निकालना है। तो R+G/2 माइनस उधर से क्या ले आए, G ले आए। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो सर्टनली तुम्हारे पास कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो अब डबल हो गया, G में से 2G माइनस किया तो -G बचेगा। तो आपको इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का हाफ अमाउंट का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। IG को मैंने किस लिहाज से इक्वेट कर पाया, पुराना हो चाहे V रेंज का, चाहे V/2 रेंज का हो, गैल्वेनोमीटर जितने करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता था वो तो उतने के लिए ही देगा, राइट। लेट्स अराइव एट द लास्ट प्रॉब्लम। ए वोल्ट मीटर V ऑफ रेजिस्टेंस 400, यानी कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है। 400 ohm is used to measure the potential difference across a 100 volt resistance as shown. What will be the reading of voltmeter? अभी इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, एक तो अपने को ये बताना है। दूसरा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टेंस बिफोर द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड। वोल्टमीटर कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, बाद में क्या आ गया, ये सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे बताना होगा, राइट। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपको ये पता करना है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो पता करना पड़ेगा। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, बाय ओम्स लॉ फाइंड आउट कर सकता हूँ, V = IR, R इसका पता है, लेकिन करंट नहीं पता मुझे सर्किट में। तो सबसे पहला काम मेरा करंट निकालना होगा। नाउ आई नो दैट कि टोटल करंट निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे है, इसका 100 इसका 400, ये किस में है, पैरेलल में, और ये किस में है, सीरीज में। तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 100 ओम एंड 400 ओम आर इन
पैरेलल, तो यहाँ पे मैं R कैलकुलेट कर लेता हूँ, R1 कैलकुलेट कर लेता हूँ लेट्स से। तो इनके क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, 400 इंटू 100/400 प्लस 100। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा कैसे बना है, राइट। इसको अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 80 ओम, राइट। अब R2 मेरा कितना है, R2 इज़ 200, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये सीरीज़ में है R1 प्लस R2 यानी कि 80 प्लस 200, तो ये बन गया मेरा यहाँ पे 280 ओम का रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया है तो करंट इन सर्किट निकाल लो, सर्किट, राइट। करंट इन सर्किट कैसे पता करेंगे, अपने को पता है I किसके बराबर होता है, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो V कितना है इधर डायग्राम में 84 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 280 ओम। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 बाई ये कितना बनता है 10 एम्पियर बनता है मेरा। इसको यहीं छोड़ लेता हूं, अभी क्या निकल आएगी, रीडिंग ऑफ करंट I यहाँ से एंटर किया ना, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें 3/10 एम्पियर का जा रहा है, राइट। रीडिंग ऑफ क्या निकालूंगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किससे आएगी, 100 ओम से आएगी। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस, राइट। तो करंट कितना था 3/10 का और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 100, सॉरी यहाँ पे दोनों का सेम है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे दोनों का कितना था 80, राइट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये हो जाएगा 24 वोल्ट्स। तो 84 वोल्ट्स में से 24 वोल्ट इन दोनों के क्रॉस या इंडिविजुअली एक एक के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, राइट। अभी अगर मैं बिफोर वोल्ट मीटर कनेक्टिंग देखता तो कौन कौन थे सर्किट में, 100 और 200 और किस में थे, सीरीज में। तो अभी अगर मैं देखूं, नाउ बिफोर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर, टोटल रेजिस्टेंस कितना रहता, टोटल रेजिस्टेंस रहता लेट्स कॉल इट R डैश, 100 प्लस 200 कितना रहता, 300 ओम रहता ना, राइट। इस 300 ओम के लिए अगर आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओ तो करंट की वैल्यू क्या आती, दैट इज 84 वोल्ट तो वही था, लेकिन अब आपका रेजिस्टेंस कितना है 300, तो करंट कितना आता 7/25 एम्पियर। और इस केस में अभी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर क्या होता, इट मस्ट हैव बीन करंट V किसके बराबर होता है IR की, इसको I डैश ही बोल देते हैं क्योंकि नई चीज़ें निकाल रहे हैं। तो I डैश कितना है अपना 7/25 और वो रेजिस्टेंस कितना था, दैट रेजिस्टेंस इज नॉट R डैश तो टोटल बना था उसका, दैट वुड ओनली बी 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 आता है, 7 4 28 वोल्ट, कितना आता तब 28 वोल्ट आता। इसका मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया क्योंकि कुछ पोटेंशियल इसने खुद के लिए भी खर्च करवाया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। और इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। थैंक यू।